पाकिस्तान अब दाने दाने को मोहताज नजर आ रहा है। और अब आपको बताएंगे किस प्रकार से पाकिस्तान में जो आटा है, गेहूं है, वो किस प्रकार से महंगा हो गया है और जो लोग हैं कैसे लंबी लाइनों में खड़े हैं ताकि उनको आटा मिल सके, गेहूं मिल सके। और ग्राफिक्स के जरिए आपको बताने की कोशिश करेंगे किस प्रकार से रोटी रोटी को पाकिस्तान मोहताज है। महंगाई से पाकिस्तान की हालत खस्ता नजर आ रही है। पाक में आटे के लिए हाहाकार मचा है। देखिए अभी की ये बात नहीं है, लंबे समय से ये वहां पे चलता आ रहा है। और किसको नहीं पता है पाकिस्तान की हालत। पूरा मुल्क गेहूं संकट से जूझ रहा है। लगातार पाक में आटे के दाम में फिर से इस बीच उछाल देखने को मिले हैं। फिर से, इससे पहले भी आपको बता दें, फिलहाल 5 केजी आटे का पैकेट 650 रुपए तक में बेचा जा रहा है। महज आपको बता दें 5 केजी आटा 650 रुपए तक। सिंध में बड़ी संख्या में लोग आटे की थैली लेकर लाइनों में खड़े हैं। गेहूं पर सब्सिडी देकर बाजार को स्थिर करने की कोशिशें नाकामयाब साबित हो रही हैं। लगातार आटा मिल मालिकों ने सरकारी गेहूं से अब जो गेहूं है वो लेना मना कर दिया है लेने को लेकर। क्यों? अफसर गोदाम से गेहूं रिलीज करने के लिए उसके एवज में रिश्वत मांग रहे, इसलिए वहां से गेहूं ले ही नहीं रहे लोग। मिल मालिक अब खुले बाजार से ऊंची कीमत पर गेहूं खरीदने को मजबूर है। सब्सिडी वाले गेहूं को व्यापारी खुले बाजार में महंगे रेट पर बेच रहे हैं। ऐसे में सबसे ज्यादा परेशानी किसको हो रही है? आम जनता को, जो आम पाकिस्तानी नागरिक है। फूड डिपार्टमेंट के कई अफसरों का मौन समर्थन भी इसमें शामिल नजर आ रहा। तो देखिए किस प्रकार से जो रोटी रोटी को पाकिस्तान मोहताज नजर आ रहा है। और इसी विषय पर हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए रिटायर्ड मेजर जनरल डॉक्टर पीके सहगल, रक्षा विशेषज्ञ, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। साथ ही विदेश मामलों के जानकार संजीव श्रीवास्तव भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का, पीके सहगल जी और संजीव श्रीवास्तव भी हमारे साथ इंटरव्यूज पर जुड़ने के लिए इस खास बातचीत में। मेजर जनरल जी, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी। सहगल जी, देखिए पाकिस्तान की हालत किसी से छुपी नहीं है, स्थिति उसकी बद से बदतर है। 5 किलो का आटा 650 रुपए में बिक रहा। सवाल ये नहीं है कि वहां पे महंगाई क्यों बढ़ी है, ये हम सभी जानते हैं। सवाल ये है कि जब पाकिस्तान की जनता दाने दाने को वहां पे मोहताज है, तो जो वहां हुक्मरान बैठे हुए हैं वो आखिर उनकी सोच क्यों नहीं बदलती? अपनी जनता के लिए कुछ क्यों नहीं कर रहे हैं वो? ये आपका सवाल बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है। पाकिस्तान की जो हुकूमत है और जनता जो है, जो रूलिंग डिस्पेंसेशन है, वो वास्तव में आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। पाकिस्तान के पास किसी तरह से हिंदुस्तान की तरफ से कोई खतरा नहीं है, लेकिन हिंदुस्तान के लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर, आईबी के ऊपर अपने जमावड़ा बढ़ा रहे हैं। वहाँ पर आतंकवाद के वापस टेररिस्ट ट्रेनिंग कैंप्स बना रहे हैं, टेररिस्ट लॉन्च पैड बना रहे हैं और तमाम पैसा खर्च कर रहे हैं ऐसी चीज़ों पर जिसका कोई आम जनता को कोई फ़ायदा नहीं है। अगर ग्लोबल हंगरी इंडेक्स में पाकिस्तान जो है 109th है आउट ऑफ 127 नेशंस। और पाकिस्तान जो है पिछले 15-20 साल से बहुत ज़बरदस्त डिपेंडेंट है वीट इंपोर्ट्स के ऊपर, और वीट इंपोर्ट्स के लिए उनके पास पैसा नहीं है। एब्सोल्यूट कंगाल पाकिस्तान है। मुझे याद आ रहा है, एक बीबीसी ने पिक्चर बनाई थी इस्लामिक बॉम्ब, जिसपे जुल्फ़िकार भुट्टो कह रहे हैं कि हम तो कश्मीर को हथियाएंगे चाहे हमको 1000 साल लगे, और अगर हिंदुस्तान को न्यूक्लियर वेपन का खिलाफ करना पड़े तो वो भी करेंगे। तो बीबीसी का जो एंकर है वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान को ये नहीं पता कि अगर हिंदुस्तान के खिलाफ उन्होंने इस माफी की कार्रवाई की तो पाकिस्तान के घास भी नहीं होगा खाने के लिए। आज वास्तव में पाकिस्तान की वही हालत हो रही है, क्योंकि हिंदुस्तान से ही पाकिस्तान की तरफ पानी जाता है। अपर विंड पैटर्न भी है वो हिंदुस्तान की तरफ से पाकिस्तान की तरफ जाते हैं। जो पाकिस्तान जो है ना तो हवा सूंघ सकेगा ना पानी पी सकेगा। फिर साथ ही साथ पिछले कुछ सालों में पाकिस्तान में एकदम बड़े पैमाने पर सूखा पड़ रहा है, लार्ज स्केल फ्लडिंग हो रही है। रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से जो फूड का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर था यूक्रेन, वो फूड नहीं बेच पा रहा, सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन के माध्यम से। और दूसरा जो है, वहाँ का जो अवाम है वो हर प्रकार से बेचारा गरीबी में धंसा हुआ है, क्योंकि वहाँ के जो हुक्मरान हैं वो तो वास्तव में टेररिज्म के खिलाफ ही कार्रवाई करना चाहते हैं और टेररिज्म को ही बढ़ावा देना चाहते हैं। सारा पैसा तो उधर ही लग रहा है, और सारा बाकी पैसा जो है वो खुद अपने पॉकेट्स में कर रहे हैं। उनके सबके बच्चे अमेरिका में पढ़ रहे हैं या यूरोप में पढ़ रहे हैं या कनाडा में पढ़ रहे हैं, जबकि उनके $1 जो है तकरीबन 225 रुपये के बराबर है। उनको जनता की परवाह नहीं है। ऐसे में वहाँ पे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी है, बेरोज़गारी बड़ी ज़बरदस्त है, कीमतें आसमान को छू रही हैं और हर प्रोविंस में बगावत हो रही है पंजाब के खिलाफ। ऐसे में
पाकिस्तान जो है काफ़ी से ज़्यादा दुर्दशा में है, काफ़ी ज़्यादा चिंता चिंता का विषय है, क्योंकि इंस्टेबिलिटी इन पाकिस्तान जो है वो हिंदुस्तान को भी थोड़ा इंस्टेबिलिटी का असर हो सकता है, क्योंकि अगर आपके पड़ोसी के देश में आग लगी हो तो कुछ हद तक आंच हिंदुस्तान पे भी आएगी। तो बिल्कुल हिंदुस्तान सहगल जो जी, है आपने बिल्कुल सही बात कही कि अगर पड़ोसी देश में आग लगी हो तो कहीं ना कहीं उसकी चिंगारी या कहीं ना कहीं बोले कि उसका जो प्रभाव है वो तो यहाँ देखने को मिलेगा ही। संजीव श्रीवास्तव जी, देखिए, कल भी स्थिति ऐसे ही थी, आज भी स्थिति वहां ऐसे ही है। कल भी दाने दाने को मोहताज थे लोग, आज भी वहां की आम जनता जो है वो लाइनों में खड़ी है। लेकिन जब वहां की जनता भूख से तरस रही है, बिलख रही है, तब भी यहां देखिए सवाल ये उठता है कि पाकिस्तान के जो हुक्मरान वहां बैठे हुए हैं, आतंकवाद उनकी यहाँ पे प्राथमिकता नजर आ रही है। अब भी वो आतंकवाद को पालते पोसते नजर आ रहे हैं, जरा भी उनको ख्याल नहीं है अपनी आम जनता का। उनको अपनी आम जनता का कभी भी ख्याल नहीं रहा। और अभी आप देखिए तो 1958 के बाद से 24वीं बार पाकिस्तान फिर से इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के समक्ष भीख का कटोरा लेकर के पहुंचा है और वहां से वो मदद की गुहार लगा रहा है। लेकिन जो पैसा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड या उसके जो तथाकथित एक दो जो मित्र राष्ट्र हैं उनके माध्यम से अगर दे दिया जाता है तो वो सारा जो पैसा है वो करप्ट पॉकेट्स में पहुंच जाता है। वहां पर जो जनता और आवाम को आखिर सुनता कौन है? वहां पर पाकिस्तान में तो अगर वहां के जो रियल रूलर्स, वहां की मिलिट्री है, वो अपने हितों को सर्वोपरि रखती है। वहां की जो आर्मी, आईएसआई, वहां के जो करप्ट पॉलिटिशियंस, उनके घरों को आप देखें तो बड़े बड़े जो आलीशान महलों जैसे घरों में रहते हैं, फार्म हाउसेस में रहते हैं, बच्चे विदेशों में पढ़ते हैं। और जाहिर है कि जो पैसा इस तरीके से कर्ज इत्यादि ऐसे नेताओं को अपने लिए चैलेंज के तौर पर देखती रही है। जुल्फिकार अली भुट्टो को तो फांसी पे ही लटका दिया, बेनजीर भुट्टो की हत्या कर दी गई। और अब जाहिर है कि नवाज शरीफ जी भी जब अपने आप को असर्ट करने की कोशिश कर रहे थे तो उनको भी जेल में जाना पड़ा था, लेकिन बाद में उन्होंने कॉम्प्रोमाइज कर लिया तो विदेश का रास्ता दिखा दिया गया। और इमरान खान ने जब चैलेंज करने की कोशिश की तो फिर वहां के सेना ने उन्हें आईना दिखा दिया। तो ये जो पूरी जो सिचुएशन है वो पाकिस्तान की एक बेहद अस्थिर और दयनीय हालात को दर्शाते हैं। और आवाम का जो इंटरेस्ट है उसको हमेशा से दरकिनार करके ये पाकिस्तान के रूलर्स बिल्कुल संजीव जी, आपने बिल्कुल सही बात कही कि पता ही नहीं चलता कि आखिर पाकिस्तान में सत्ता किसके हाथ में है, सेना या सरकार। क्योंकि कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच में जो खींचतान चलती रहती है वही कहीं ना कहीं वजह है कि जो आम जनता है उनकी समस्याएं पीछे छूट जाती है। पीके सहगल जी, देखो, जहाँ तक हुकूमत का ताल्लुक है वो तो केवल कठपुतली फौज के नीचे, वो वही कार्रवाई करेगी जो फौज चाहती है। क्योंकि अगर शहबाज शरीफ एक सेकंड के लिए भी दम दिखाएं तो नेक्स्ट सेकंड में वो सत्ता से हटा दिए जाएंगे। ऐसे में किसी प्रकार का कोई शक नहीं, कोई इंटरनल रिफ्ट नहीं है। और अगर इंटरनल रिफ्ट है तो आज पॉलिटिकल वर्टिकल डिवीजन हो रही है आर्म फोर्स के अंदर। वहाँ के एयरफोर्स और नेवी जो है काफ़ी ज़्यादा नाराज है कि आसिम मुनीर जो है लड़ाई हारने के बाद में अपने आप को फील्ड मार्शल घोषित कर लिया, फिर वो सीडीएस बन गए और एयरफोर्स और नेवी के हेड भी बन गए। साथ ही साथ फौज के अंदर काफ़ी ज़्यादा नाराज़गी है क्योंकि बड़े सारे लोगों की जो प्रमोशन ड्यू थी वो प्रमोशन रुक गई है, क्योंकि इन्होंने अपने आप को 5 साल के लिए और खड़ा कर दिया है। फिर साथ ही साथ कह दिया है कि जहाँ तक सुप्रीम कोर्ट की ताकत है उसको भी लो डाउन कर दिया है, उसके ऊपर भी एक और ट्रिब्यूनल बना दिया जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के ऊपर भी फैसला ले सकता है। साथ ही साथ अपने आप को लाइफ टाइम इम्यूनिटी दे दी है। लेकिन इसके बावजूद मैं बताना चाहता हूँ कि इस समय हिंदुस्तान के पास तकरीबन $700 बिलियन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है। पाकिस्तान के पास केवल $22 बिलियन रिजर्व है, विच इज़ इनफ फॉर ओनली इम्पोर्टिंग फॉर 14 डेज। इस समय पाकिस्तान में दो बड़े कमजोरियां हैं, एक तो उनके पास आटा नहीं है और दूसरा उनके पास मेडिसिन नहीं है, और इनकी आवश्यकता बड़ी ज़बरदस्त है। लेकिन ये जो 14 डेज के लिए उनका पैसा है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, IMF लोन के बावजूद भी उसको स्पेंड किया जा रहा है आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए, वेपन्स को इम्पोर्ट करने के लिए, हवाई जहाज़ों को इम्पोर्ट करने के लिए, रडार्स को इम्पोर्ट करने के लिए चाइना से और सबमरीन का लेना चाहते हैं, जबकि आवश्यकता है